हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह आरपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है और आज जो अभी हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 10 चल रहा है, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों उसे आप याद रख सकते हैं शॉर्ट में, डिफरेंट सब्जेक्ट डिफरेंट एक्शन। ठीक है दोस्तों, और ये आज इस चैप्टर का 9th स्ट्रक्चर है और ये इस चैप्टर का लास्ट स्ट्रक्चर है दोस्तों। और इसमें हम लोग क्या सीखेंगे कि जब कोई एक्शन यानी दो अलग अलग एक्शन दो अलग अलग सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है या कहिए दो अलग सब्जेक्ट के द्वारा होता है, तब इस तरह के एक्शंस को हम लोग कैसे दिखाते हैं वो हम लोग सीखेंगे दोस्तों। और इसके पहले हम लोग क्या सीखे कि जब एक ही सब्जेक्ट हो, जब दो एक्शन को करता है साइमल्टेनियसली तो क्या स्ट्रक्चर होता है, जब दो एक्शन करता है एक के तुरंत बाद दूसरा तो क्या स्ट्रक्चर होता है, और जब एक को कंप्लीटली पूरा करके दूसरा करता है तो क्या स्ट्रक्चर होता है, वो हम लोग इसी चैप्टर में देख चुके हैं दोस्तों। और आज हम लोग देखेंगे कि जब दो एक्शन हो और दो डिफरेंट सब्जेक्ट भी हो जिसके द्वारा एक्शन किया जा रहा हो या एक्शन हो रहा हो, और दूसरा एक्शन पहले एक्शन के वजह से हो रहा हो, तो इस तरह के दिखाने के लिए हम लोग जो यूज़ करेंगे स्ट्रक्चर वो देखते हैं। और दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आपका सब्सक्राइब करना, लाइक करना या शेयर करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। थैंक यू। तो आइए दोस्तों चलते हैं। जैसा कि हम लोग इसका पैटर्न अभी तक समझ गए होंगे कि सबसे पहले हिंदी वाक्य देते हैं दोस्तों, उसके बाद उसमें यूज होने वाले स्ट्रक्चर देते हैं और उसको फिर ट्रांसलेट करते हैं दोस्तों। इसके बाद और एग्जांपल्स और एक्सरसाइज भी आपको मिलता है प्रैक्टिस के लिए। और दोस्तों, हम आपके साथ जो है इस स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करके एक्सप्लेन करके आपके लिए आसान बना देते हैं और साथ ही साथ इसमें एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स या एक्स्ट्रा यूज होने वाले टर्म्स को भी एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं हो और आप इसको आसानी से समझ सके, बना सके और अपने इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सके दोस्तों। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसका हिंदी वाक्य क्या होना चाहिए और उसका इंग्लिश क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर इस तरह की बातें स्टेटमेंट कहने की जरूरत पड़े, जैसे सूर्य उगने पर कुहासा फट गया, रात होने पर सब घर चले गए, शिक्षक के आने पर विद्यार्थी पढ़ने लगे, यानी कि एक एक्शन इतना दिखा रहा है दोस्तों और उसके बाद दूसरा एक्शन यहाँ पे दिखा रहा है, इस एक्शन के होने के बाद दूसरा एक्शन होता है और यहाँ पर दो अलग सब्जेक्ट के द्वारा या तो परफॉर्म किया जाता है या होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए इसका टॉपिक का आप नाम याद रख सकते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट डिफरेंट एक्शन। और दोस्तों, दूसरा सेंटेंस पहले सेंटेंस के बाद होता है, ये इसका कारण हो सकता है। अब आइए दोस्तों, इसके स्ट्रक्चर को सबसे पहले देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो है पहले जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, हैविंग प्लस V3 लगा के जब सब्जेक्ट एक ही होता था और पहले एक एक्शन होता था उसके बाद कंप्लीट एक्शन कंप्लीट सेंटेंस लिखा जाता था दोस्तों। और इसमें एक्स्ट्रा में जो सब्जेक्ट पहला एक्शन को या तो करता है या होता है उसे भी लगा दिया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि इसमें जो यूज हुआ है हैविंग प्लस V3 वो क्या है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म है जिसे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं दोस्तों, पार्टिसिपल। और इसका यूज किया जाता है कंप्लीटेड
एक्शन को दिखाने के लिए टेंस के अकॉर्डिंग और ऐसे भी। और दोस्तों इसका एक जगह और यूज है, वो है पैसिव स्ट्रक्चर में, यानी वॉइस में पैसिव स्ट्रक्चर में जो मेन वर्ब रहता है बी फॉर्म के साथ हमेशा अपना थर्ड फॉर्म में रहता है, ये इसका पहचान भी है। क्लियर? तो ये हमेशा देखेंगे दोस्तों कि जनरल बातों में इसे यूज किया जाता है कंप्लीटेड एक्शन दिखाने के लिए, और पैसिव यानी वॉइस के केस में पैसिव वॉइस में दोस्तों बी का कोई फॉर्म प्लस V3 को हमेशा रहता है दोस्तों, चाहे वो जिस टेंस का हो चाहे जिस स्ट्रक्चर का हो। और अगर इसके साथ दोस्तों हम लोग हैविंग जोड़ देते हैं, हैव और प्लस ING, तो ये हमारा बन जाता है दोस्तों परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इसका नाम हुआ दोस्तों परफेक्ट पार्टिसिपल, और ये सब एडवांस स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग पढ़ेंगे वर्ब एडवांस में। तो यहाँ पर लेकिन इसका यूज हम लोग देख लेंगे दोस्तों कि जब दो एक्शन किया जाता हो तो वहाँ पर एक एक्शन को जो पहले हुआ रहता है इसे परफेक्ट पार्टिसिपल के साथ दिखा दिया जाता है, और दूसरा एक्शन को पूरे कंप्लीट सेंटेंस के साथ दिखाया जाता है दोस्तों। और जनरली ये बातें पास्ट की होती है। क्लियर? अब आइए दोस्तों इसे हम लोग आसानी से बना लेंगे, क्योंकि इसके पहले भी बहुत पढ़ चुके हैं दोस्तों। सूर्य उगने पर, यानी कि एक ये एक्शन हुआ दोस्तों, ठीक है, और दूसरा ये कुहासा फट गया, दूसरा एक्शन ये हुआ, और ये एक्शन इसके बाद हुआ, ये अलग सब्जेक्ट है, इसमें भी अलग सब्जेक्ट है, और ये दोनों एक्शन एक दूसरे के बाद होता है, और ये एक्शन इसका कारण बनता है होने का। दूसरा देखिए दोस्तों, रात होने पर, इतना तक एक सेंटेंस या एक स्टेटमेंट जो कि कंप्लीट हो चुका, उसके बाद सब घर चले गए, ये दूसरा एक्शन हुआ जो कि ये कारण बना इस एक्शन का होने का। अब आइए दोस्तों तीसरे तरह का देखते हैं, शिक्षक के आने पर, ये शिक्षक के द्वारा जब एक्शन किया गया तो उसके बाद दोस्तों विद्यार्थी के द्वारा भी दूसरा एक्शन किया गया है, यानी कि इस एक्शन के कंप्लीट होने के बाद ये एक्शन दूसरे सब्जेक्ट के द्वारा किया गया, और ये एक्शन दोस्तों इसका होने का कारण है। तो इसीलिए इस तरह के अगर स्टेटमेंट को दिखाना हो तो हम लोग दिखाएंगे हैविंग प्लस V3, जिसे परफेक्ट पार्टिसिपल बोलेंगे, और पहला जो सब्जेक्ट होगा उसे एजिट रख दिया जाएगा। ठीक है, यहां पर कोई आप टेंस को सोचने की जरूरत नहीं है, यहां पर आपका हम रहेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, चूंकि ये पास्ट की ही बातें करता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं पहला का, सूर्य उगने पर, द सन हैविंग राइजन, यानी कि सूर्य उगने पर का इतना हुआ। अगर हमारा एक ही सब्जेक्ट रहता तो दोस्तों इस सब्जेक्ट की देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये क्या हुआ, सब्जेक्ट 1 जो कि हैविंग राइजन, द सन हैविंग राइजन, सूर्य के उगने के बाद, द फॉग डिसअपियर्ड, कुहासा फट गया। अब दूसरा देखते हैं दोस्तों, रात होने पर, द नाइट हैविंग कम, रात होने पर, इतना दोस्तों हमारा ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, और ये हमारा सब्जेक्ट है जो कि एक्शन तो नहीं कर रहा, ये एक्शन हो रहा है। उसके बाद दूसरा दोस्तों, ऑल वेंट होम, सभी घर चले गए। ठीक है, इस तरह से आप, और अब तीसरा देखिए दोस्तों कि शिक्षक के आने पर, यानी कि द टीचर, ये हमारा एक सब्जेक्ट हुआ और इसके द्वारा एक्शन किया गया आने का, तो ये हमारा दिखा है हैविंग प्लस V3। ये दोस्तों कम, केम, कम, ये V3 है कम का। और दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, विद्यार्थी पढ़ने लगे, द स्टूडेंट्स स्टार्टेड स्टडीइंग। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लोग को अगर कोई सिचुएशन आता है तो हम लोग इजीली बना लेंगे दोस्तों
परफेक्ट पार्टिसिपल लगाकर, अगर सब्जेक्ट पहला है उसको भी देंगे और दूसरा सब्जेक्ट से हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे। आज बस इतना ही दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।